सभी को नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि कल बताया था, एक स्पेशल आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सेशन रहेगा कपल कंपेटेबिलिटी का। मैंने फर्स्ट एक चीज कही थी कि हर परिवार के, हर घर के एक आदमी को ये विद्या जरूर आनी चाहिए, और वो चीज आज ही मैं आप इस सेशन में दिखा दूंगा कि क्यों वो विद्या आनी चाहिए। चलिए, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी के साथ अगर बिजनेस हमें करना है, या फिर बात करें तो सबसे मेन जो हर घर की जरूरत है। बिजनेस हो सकता है हर घर की जरूरत ना भी हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हर घर की जरूरत होती है कि उन्हें अपने घर के बच्चों की शादी करनी होती है। चाहे लड़का हो लड़की हो, शादी जरूर करनी पड़ती है। और अक्सर ये होता है कि बढ़िया नंबर मिल गए इस विद्या के अनुसार तो शादी बहुत बढ़िया चलेगी, लेकिन कई बार लाइफ में गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं, और उसके बेस पे फिर लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। यानी कि जिसके साथ ये बीतती है उसको तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उसकी तो पूरी लाइफ ही एक तरीके से खराब हो गई है। तो आपके परिवार में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए बेहतर है आप इस विद्या को, हल्का सा वो है इसमें, सिर्फ नॉर्मल चीजें हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए कंपेटेबल है या नहीं है। कैसे हम इन नंबर्स के द्वारा एक एक बात एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, कपल के बारे में, वो जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने कल जैसे आपको कहा था, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये रहेगी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपसे ही लूंगा, मैं आपके बीच से ही लूंगा, मैं कोई अपनी तरफ से डेट ऑफ बर्थ नहीं दूंगा मैं आपको। आप में से ही कोई भी रैंडमली अपनी डेट ऑफ बर्थ देगा जिसका मौका मिलेगा। तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि देखो, पहली चीज तो आपके लिए कंडीशन यही है कि वो डेट ऑफ बर्थ असली होनी चाहिए। अगर किसी को डाउटफुल है वो डेट ऑफ बर्थ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वो शेयर ना करे, क्योंकि उस केस में अगर वो गलत निकलाई तो फिर प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी गिर जाएगी। दूसरा नियम, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको ये भी नहीं बताना कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है या मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है, आपको ऐसा नहीं बोलना। कोई जरूरी नहीं, आप सिर्फ मेल फीमेल या लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ से डिनोट कर सकते हैं, आप नहीं बताएंगे किसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। और जो भी उनके बेसिस पे प्रेडिक्शंस निकले, उन नंबर्स के बेस पे, आपको उनको अगर वो सही है तो सही बताना है, गलत है तो गलत बताना है। ठीक है ना, मुझे फेवर करना ना किसी और को फेवर करना, जो एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। चलिए, शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो जो भी लोग डेट ऑफ बर्थ शेयर करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट एक बार अपने हैंड रेज कर लें। किसी एक का रेंडमली नंबर लेंगे पहले। कोई भी हो सकता है इसमें से, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज किए हैं, मैं किसी एक को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं और फिर उस पे बात करेंगे। सबसे छोटा नाम है, रिया जी का नाम है। बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। जी, वेलकम। डेट ऑफ बर्थ इज 16/10/1993। एक एक सेकंड रुकिए प्लीज, मैं एक बार अपना चार्ट खोल लेते हैं हम। बताइए, लड़के की डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले, बुआई की। बॉय की जी। 26/1/1991। लड़की की बताइए। 16/10/1993। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है क्या दोनों की? हाँ जी, 16। ठीक है। बिट बिट टाइम। नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
चलिए, मैंने पहले सिंपल इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ड्राइवर और कंडक्टर ही निकाला है, उसके बाद हम इस ग्रिड को पूरा करेंगे। चलिए देखो, बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले जब भी किसी के साथ कपल कंपेटेबिलिटी चेक करनी होती है, हम उस व्यक्ति का किंग को किंग किंग से मैच करेंगे और क्वीन को क्वीन नंबर से मैच करेंगे। इधर का जो किंग नंबर है वो 8 है और इधर का 7 है। इधर का क्वीन नंबर 2 है और इधर का क्वीन नंबर 3 है। ठीक है। तीसरी चीज बात करें तो किसी की भी व्यक्ति की इंडिविजुअल जो लाइफ है, उस इंडिविजुअल लाइफ में हम ये देखेंगे कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी है। तो उसके लिए हम उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर को जरूर चेक करेंगे। और वो 3 नंबर हैं, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 6। अगर ये दोनों नंबर हस्बैंड वाइफ के कंबाइंड भी करके आ जाते हैं तो भी काम चल जाता है। अब 2, 5, 6 में अगर देखें, 2 नंबर हस्बैंड के पास है, 6 नंबर हस्बैंड के पास है, वाइफ के पास ओनली एंड ओनली 6 नंबर है। ठीक है। अब इन दोनों में जो चीजें अब उसके बाद उनके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। यहाँ पे एक योग बन रहा है, ये वाला जो हमने सीखा था। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइफ में भौतिक सुख सुविधाएं सारी आ जाएंगी। दूसरी चीज, बाल की खाल निकालने लग जाएगा। ठीक है। और इधर से कोई योग बन ही नहीं रहा इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज, ये जो डेट ऑफ बर्थ है 16 डेट ऑफ बर्थ, ये कार्मिक नंबर है, जिसमें अक्सर लाइफ में मैरिज इशू आता ही आता है। हाई हाई चांसेस है। ठीक है। अब इस केस में हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में, अगर सिचुएशंस को देखें। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो लड़का है, पहली चीज तो उसकी दोनों की लड़के की लाइफ में स्ट्रगल है। ठीक है। स्ट्रगल बना हुआ है क्योंकि उसका ड्राइवर कंडक्टर एंटी बैठा है। ठीक है। इधर से लड़की की लाइफ में मैरिज लाइफ के लिए स्ट्रगल है। वैसे बहुत इंटेलिजेंट होनी चाहिए ये, अगर इसने पढ़ाई भी अपनी की होगी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहना था इसको। ठीक है। दूसरी चीज बात करें तो लड़के को अपने ड्राइवर कंडक्टर की वजह से और लड़की को 7 नंबर की वजह से, दोनों को लाइफ में मैरिज इश्यूज यहाँ पे बनने के चांसेस हाई बन रहे हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बात करके ही खुश नहीं होते। इनका आपस में जो बात करने का एक दूसरे से मन ही नहीं करेगा। चौथी चीज, अगर इसके अलावा इससे बात करें तो वाइफ जो है वो समझदारी की बात करने की कोशिश करेगी, हस्बैंड को समझाएगी, बहुत सारा ज्ञान उसको देने की कोशिश करेगी। ठीक है। लेकिन हस्बैंड मानेगा नहीं, ये इश्यूज आएंगे। इसके अलावा बात करें तो मुझे क्या नाम बता सकते हैं दोनों के, ताकि मैं फिर एग्जैक्ट वो कर पाऊं कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। नाम बताइए एक बार। हाँ जी। मेल अक्षय, AKSHAY, अक्षय। हम्म। RI एरिया। ये प्रॉब्लमेटिक नाम है, ये भी प्रॉब्लमेटिक नाम है। इन दोनों नामों ने इनकी लाइफ में हाई 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 चांसेस बना दिए इस मैरिज लाइफ को खराब करने के लिए। कब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो भी टाइम मैं आपको बता देता हूं। लड़के की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम की जाएंगी 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेके। और लड़की की जो डेट ऑफ बर्थ कह रही है वो
यही साल को इंडिकेट कर रही है। 2024 इसकी तरफ से प्रॉब्लम करने वाला साल है, रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक साल चल रहा है। अगर इन्होंने कोई रेमेडी नहीं ली है या नहीं की है, तो ये जो 2 साल है ये इनकी मैरिज लाइफ को पूरी तरह खराब करने का मादा रखते हैं। यहाँ पे कुछ या तो कोई रेमेडीज की जाए तो ये शादी बचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज बात करें तो, अगर ये बहुत ज्यादा, इधर से मैं कह सकता हूँ लड़की को बहुत ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव करती है, विश्वास करती है और करती है, तो कुछ हो सकता है एडजस्टमेंट। अदरवाइज ये दोनों साल इनको लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत स्ट्रगल दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप ये कहें कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों साल हाईली प्रॉब्लमेटिक है। और इस केस में रेमेडीज की सख्त जरूरत है, दोनों के नाम सही किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा लेवल पे बनी हुई है। और लड़की की लाइफ में वैसे ही फ्रस्ट्रेशन आ रहा है यहाँ से, और लड़के का भी इधर से ये वाला पूरा का पूरा इश्यूज आ रहा है। देखिए, अगर ये शादी मान लीजिए, अगर ये शादी चल रही है तो फिलहाल इन 2 सालों में इनकी सिचुएशंस काफी खराब होनी चाहिए, आपस में इनका रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा बढ़ जाना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि नंबर एंटी नंबर नहीं है एक दूसरे के। इसलिए मैं डिवोर्स की तो अभी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही है इन दोनों के बीच में, और काफी, मतलब इस हद तक भी हो सकती है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात करके ही खुश ना हो, एक दूसरे से बात करने का भी इनका मन आपस में नहीं कर रहा है। बाकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो बताइए, एक बार अनम्यूट करिए और बताइए क्या ये चीजें लागू हो रही है क्या इनके ऊपर। अम, इतना ज्यादा एक्सट्रीम तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक अ, स- है। अम, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे आप कह रहे रिलेशनशिप इशू, तो किस टाइप के इशू, मतलब हाँ कि बात, ईगो क्लैशेस रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि बात करने का मन नहीं है या कुछ शादी सेपरेशन। को कितना टाइम हुआ है, शादी को कितना टाइम है ये, शादी को कितना टाइम हुआ है ये बताइए मुझे। 3 साल, 3 साल हो गए। 3 साल हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, 3 साल शादी को हुए हैं। क्या नाम के पीछे कोई सरनेम नहीं लगाते, लगा इतना ही? लगाते हैं। तो अक्षय, पूरा नाम बताना था। तो वो भी तो बताना था। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अक्षय हाई। अरोरा, ARORA, अरोरा। रिया चंडोक, ये इनका हो गया। रिया चंडोक, CHAN। CHNDHOK। देखिए, ये जो व्यक्ति हैं इनकी लाइफ में एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारा पैसा खराब होगा इनका, इनका बहुत सारा पैसा खराब होने के योग बन रहे हैं, हाँ अक्षय। जी, ये तो है। दूसरी चीज बात करूं तो अभी शादी को कम टाइम हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि बस एंटी नंबर नहीं है, इस वजह से चल रही है। अदरवाइज कोई बहुत बढ़िया जो जोड़ी है ना, बढ़िया जोड़ी का मैं मतलब बता देता हूं आपको। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल नंबर्स हैं, दोनों के ग्रिड कमजोर हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल आ रहा है। अब इन दोनों की अगर आपस में बात करें शादी होने के बाद, कुछ ना कुछ लाइफ में झटके ही लग रहे हैं, ग्रोथ के मामले में बात करें करियर में। लेकिन जब आप अपने लक्की नंबर से शादी करेंगे, आपकी शादी अगर किसी लक्की नंबर से हो जाएगी, इसी सेशन में दिखाऊंगा किसी न किसी की जरूर मिलेगी, वहां पे देखना लाइफ में क्या ग्रोथ आएगी। यहाँ पे सारी ग्रोथ रुकी पड़ी है। क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पहले ये बताइए क्या ये चीजें हो रही हैं। हाँ जी, ग्रोथ रखी हुई है, ये बात सही है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच ही नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी।
इस केस में देखो रेमेडीज करनी चाहिए दोनों को, लाइफ को, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए आपस में भी। ठीक है। एक चीज, थोड़ा पर्सनल सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो बताइए। हाँ जी। क्या ये जो व्यक्ति हैं जिनसे आपकी शादी हुई, ये पहले वो व्यक्ति थे जिनसे आप शादी करना चाहते थे, या इससे पहले भी कोई रहे, मतलब किसी और से शादी फिक्स हुई हो या उनसे करना चाहते हो, ऐसा कुछ था क्या? हाँ जी, ऐसा था। ठीक है। अब ऐसा। अब आपकी लाइफ की 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई मैरिज इश्यू की तरफ से, अब सही है। हाँ हो। अब मैं कह सकता हूँ कि 50% खत्म हो गई। उसका एक बड़ा रीजन बता देता हूँ। जब भी किसी की 16 डेट ऑफ बर्थ होती है, उसकी लाइफ में दो शादियों के योग बनते हैं। अच्छा। अगर आप किसी से शादी करना चाहेंगे लाइफ में, तो उससे शादी आपकी नहीं हो पाएगी, तो वो आपके ऊपर भार था एक, वो हट गया। वो हट गया, इसके बाद जिससे शादी करेंगे वहां चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में, मान लीजिए मेरी 16 डेट ऑफ बर्थ है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, डायरेक्ट फिक्स कर दी शादी, हाई चांसेस है। नहीं, ये बात सही है, एक शादी टूट चुकी है। हाँ, तो वो हो चुका ना, एक बार तो इश्यू आ चुका हो, दोबारा थोड़ी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। अब ठीक है, 50% आपकी प्रॉब्लम यहीं से खत्म होगी। लेकिन इन दोनों की वजह से आपस में ना, आपकी लाइफ में इनकी वजह से, इनकी लाइफ में आपकी वजह से स्ट्रगल बढ़ा हुआ है। स्ट्रगल का लेवल शादी से पहले कम था, अब ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं हो रही दोनों की। इस पे रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, दोनों को ही करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि दोनों के नाम बहुत ज्यादा खराब है। इनका लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा खराब होगा। और दूसरी चीज बात करूं, पिछले साल इनका आपके साथ नहीं तो किसके साथ ऐसा हुआ था कि परमानेंट रिलेशनशिप खत्म हो गया हो, बातचीत बंद होगी? कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। हुआ था क्या अक्षय जी का? हो सकता है। थोड़ा मतलब सोशल ज्यादा थे, अब थोड़ा सोशल कम है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ दोस्ती टूट गई हो। आपकी लाइफ में कौन था इस साल? मतलब कोई रिश्तेदार हुआ, पड़ोसी हुआ, कोई हुआ जिसके साथ लड़ाई हुई इस साल? क्योंकि आपका लिए ये साल खराब चल रहा है रिलेशनशिप के लिए। अभी तक तो कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन मेरे साथ भी यही हो रहा है, इनके साथ भी यही हो रहा है कि दोनों सोशल थे लेकिन एंटी सोशल होते जा रहे हैं। ये हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसी एक लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम ले आएगी लाइफ में। जब अच्छा। गलत टाइम आएगा ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अपने इनकी रेमेडीज कीजिए। ठीक है। अपने नाम करेक्शन कीजिए, मिसिंग नंबर के रेमेडीज पे काम कीजिए। और एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूं। अगर किसी को भी ये 16 तारीख डेट ऑफ बर्थ आ जाए, किसी की 28 डेट ऑफ बर्थ आ जाए, 29 डेट ऑफ बर्थ आ जाए, 13 डेट ऑफ बर्थ आ जाए, ये कुछ सर्टेन डेट ऑफ बर्थ है जिनमें मैरिज इश्यू के हाई चांसेस बन जाते हैं। स्पेशली 16 और 29 डेट ऑफ बर्थ, इन दो के मामले में स्पेशली कहूंगा। बाकी में चांसेस है, लेकिन इन दो में हाई 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 चांसेस है। तो ये जब डेट ऑफ बर्थ आपकी आती है, तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। ठीक है। अच्छा। तो बेस्ट रहेगा दोनों ही वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर ले। ये प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाएंगे आपकी लाइफ की। नाम करेक्शन और ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, वो अपनी जगह जरूरी है, लेकिन ये करना चाहिए आपको। ठीक है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, कुछ इसका वो होता है मतलब कितना बड़ा ऐसा कुछ व्यक्ति टाइप? वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता ठीक। दूँ। ठीक है। ठीक। थैंक यू। चलिए अगले लेते हैं। अनुज विश्नोई जी, अनम्यूट कीजिए। सर मैं अपने नाम करेक्शन के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या करना है? आप मुझे मैसेज कीजिए सर उसके लिए प्लीज। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर वो मेरी है 5 फरवरी और अरे नाइनटीन ऐसे सेवेंटी नहीं टू बोलना ना, मेरी नहीं फिर बोलना। अच्छा। आपको ठीक है। बताना ही नहीं मेरी तो। अच्छा। क्योंकि कईयों को फिर ठीक ये है। लगेगा ना जैसे हम हाँ जान हाँ हाँ। लीजिए हाँ थोड़ा। जी, ठीक है। मैं आपको सॉरी भी सर। स्किप कर रहा हूँ, अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए राहुल राठी जी, अनम्यूट कीजिए। सर 4 सितंबर
1991। किसकी है, लड़का है लड़की? लड़का। 4 सितंबर। बारी को ये बताइए। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद करे, जो शोर आ रहा है उसको बंद करे सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। 4 सितंबर। बताइए सर। चलिए, कुलदीप रोहिला जी आप बताइए। जैन सर। जैन सर। सर 13 सितंबर। लड़के या लड़की? लड़का सर 13 सितंबर जी। 1977। 77। और लड़की? लड़के सर 10 अक्टूबर 1978। भाई इनकी बहुत सॉलिड डेट ऑफ बर्थ है, ये वाला जो भी व्यक्ति है, ये वाला। जी। ड्राइवर 4, इधर 1, इधर 1, इधर 9। ठीक है। शादी के लिए जो जरूरी नंबर चाहिए वो नंबर होते हैं 2, 5 और 6। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए, शादी के लिए जो एनर्जी चाहिए एक के पास भी नहीं है, पहली चीज। ठीक है। अब इनके बेस पे कुछ चीजें बन रही हैं, वो चीजें क्या बन रही हैं? ये इसका बेस्ट लकी नंबर होता है, ये वाला जी। बेस्ट लकी नंबर होता है इसका। ठीक है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि जब से शादी हुई है, इनकी लाइफ में ग्रोथ जरूर आएगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ के बेस्ट नंबर के साथ गए हैं, आगे बढ़े हैं। ठीक है। तो वो चीज तो इनकी लाइफ में आएगी, कन्फर्म्ड आएगी। हालांकि दोनों जिद्दी हैं। ठीक है। अपनी तरीके से काम करते हैं, दोनों अपनी चलाने वाले बन जाएंगे। ठीक है। और दोनों ही, अगर मैं बात करूं तो लड़का थोड़ा सा ज्यादा जुबान से भी रूड बनेगा। ठीक है। और आठ, 9, 3, 4, 2018 इनका लिए जो खराब साल था, 2018 में मैरिज लाइफ का इशू जो है वो बढ़ सकता था, स्पेशली बात करें तो उस साल में। और इनके लिए अगर बात करूं तो 2021 में, अभी इनका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। इनका बहुत बढ़िया, गर्ल का, लड़की का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है भाई। अगर कुछ करना चाहते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छा टाइम है अभी इनका। ठीक है। और इसके अलावा बात करूं तो देखो सर, लकी नंबर के साथ हैं आप। ठीक है। तो बहुत ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी, लेकिन हाँ, नंबर ना इधर है ना इधर है। ठीक है। मुझे नाम बताइए सर, नाम से ही कंफर्म कर पाएंगे शादी चलेगी या नहीं चलेगी। नाम बताइए सर। सर लड़के का नाम है कुलदीप रोहिला। कुलदीप रोहिल्ला। EEP। EEP। ठीक है। बढ़िया नाम है ये तो। रोहिल्ला में देख ले तो ROHILL। जी सर। लड़की का? सुनीता। ओनली सुनीता।
लड़के का जो नाम है ना, उसने बहुत कुछ बचा लिया, मैं ये कहूंगा। और लकी नंबर के साथ है, बेशक से 0% एनर्जी इधर बैठी शादी शादी चलाने के लिए, 0% इधर बैठी है, उसके बावजूद मैं कह सकता हूं ये शादी चल जाएगी। या एक चीज जरूर होगा, ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, ग्रोथ बहुत होनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ रहेंगे ना लाइफ में, तो ग्रोथ बढ़ेगी इनकी डेफिनेटली। ये हाई चांसेस है। हालांकि दोनों 0% एनर्जी लिए बैठे हैं शादी के लिए। इस केस में ये है कि दोनों की जो ईगो होगी, वो एक बड़ा रीजन रहेगी। हो सकता है आपसे आपस में एक दूसरे से बात ना करे, अलग अलग भी रहने लग जाए, ठीक है। लेकिन परमानेंट अगर ऐसा कुछ डिवोर्स या ऐसा कुछ होगा, तो इन 2 सालों में हाई चांसेस बनेंगे। अदरवाइज ऐसा मैं नहीं मानता। लकी नंबर है, जा सकते हैं सर, सिर्फ यही है। बिल, लेकिन फिर भी है जी सर। बिल्कुल करेक्ट चल रहा है सर। इशू तो बिल्कुल। बहुत है, और हाँ इशू 2016 से भी 2004 से ही है सर, लेकिन लाइफ को चला रहे हैं। हाँ। और लेकिन ग्रोथ भी हुआ ग्रोथ है, जो आपने ग्रोथ हुआ बताया है। कि देखिए यही नंबर फायदा है, मैं आपको बताता हूँ सर। इश्यूज क्यों क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया 3 नंबर होते हैं शादी के लिए, 256 चलाने के लिए। अगर आपकी लाइफ में 256 नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपकी मैरिज लाइफ 100% कामयाब है। अब इधर जी से क्या है, इस व्यक्ति को मैं कहूं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में शादी का कितना योग है, 0%। इसकी में कितना है, 0%। अगर एक भी नंबर भी यहाँ पे मैच नहीं होता है, शादी अब तक टूट चुकी होती, अब तक टूट चुकी होती। इसका चलने का रीजन ये है, ये बेस्ट लकी नंबर है यहाँ पे, इस वजह से चली। और अगर किसी के पास भी, दोनों के मिल के पास 256 हो जाता, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ लाइफ बहुत आगे रहती, बहुत आगे। लेकिन अब भी हो जाएगी है, सिर्फ रेमेडीज करने की जरूरत है, ये लाइफ बहुत आगे चली जाएगी। क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत सॉलिड है भाई। इनको सक्सेसफुल होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कुछ काम करना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए भाई। ऐसी डेट ऑफ बर्थ को गवारा वो नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। इस तरीके से क्या करते हैं ये, ओनली वाइफ, हाउस वाइफ है सर, बिल्कुल। नहीं सर गलत। तो कोशिश भी किया, लेकिन आगे बढ़ने की सोचा ही नहीं इन्होंने, बस वही लड़ाई झगड़े में टाइम निकाल दिया। वो जिद है अपनी, जिद है, मैंने बता दिया वो चीज है, वो जिद है, उसकी वजह से रहेगा। नाम गलत है इनका, हालांकि पहले बता रहा हूँ नाम गलत है। 2 नंबर पे आ रहा है ना सर सुनीता का, तो कम से कम दो हम्म। नंबर पॉजिटिव तो दे रहा है कुछ। फिर एंटी भी तो है ना, यहाँ तो एंटी है नो का, जी जी जी, कैसे ले लोगे, एंटी है। ये बात भी सही है। एक चीज बता देता हूँ, मुकेश अंबानी का देख लेना, ड्राइवर कंडक्टर यही बैठा है, 1 and 9। जी ये जी। अकेला एक एकमात्र ऐसा कॉम्बो है जिसको हम 100 में से 100 नंबर देते हैं। अगर ये व्यक्ति अब इसका नाम सही हो जाए, अपने मिसिंग नंबर की रेमेडीज कर ले, और फिर ये कोई काम धंधा करे, कोई मजाल नहीं जिंदगी में, इसको असफल करके दिखा दे, कोई गारंटी देता हूँ। ऐसी डेट ऑफ बर्थ है ये। इसका तो फायदा उठाना चाहिए, आपको फायदा लेना चाहिए, इनसे काम जी करवाएं, इनके नाम पे कोई बिजनेस करें। ऐसी डेट ऑफ बर्थ ऐसे खराब नहीं की जा सकती। तो सर रुद्राक्ष पहना जा सकता है ना सर रेमेडी के लिए? 100%, उससे बढ़िया कोई ब्रह्मास्त्र ही नहीं है। ये तो दोनों क्योंकि को आप, आपको पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए आज आप खुद मान रहे हैं कि लाइफ में ग्रोथ हुआ है शादी के बाद, ठीक है, क्योंकि लकी नंबर थे, इसलिए डेफिनेटली ग्रोथ आया है। जो प्रॉब्लम, वो ग्रोथ की स्पीड क्यों कम हो रही है, इश्यूज की वजह से, ईगो क्लैश है दोनों के बीच में, यस। ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। जी जी सर, फुल। मैं 2005 से बता रहा हूँ सर। एक चीज और भी बता रहा हूँ, अगर ये लकी नंबर ना होते ना, तो 2005 से 19 साल हो गए सर, ये चल भी नहीं पाती, समझ गए। ये सर लेकिन सात लकी, नंबर, सात मुखी रुद्राक्ष का ब्रासलेट पहना है सर अभी। नहीं, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना है। हाँ मैंने पहना है सर अभी। और 2 मुखी रुद्राक्ष मैं गले में डालता हूँ, वो मैं पोर्ट ब्लेयर से लेके आया था सर। नहीं वो असली नहीं है सर। पता नहीं सर, 5 मुखी तो मैं वहाँ पेड़ से तोड़ के ले आया था, पोर्ट ब्लेयर में अरे पेड़ है। सर वो भी असली नहीं है। और हाँ बताइए, वो, हाँ जो 2 मुखी था वो दुकान से खरीदा था सर। कितने का खरीदा था, कितने का। वो सर काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 900 रुपए के आसपास वहां पे लिया था सर मैंने। और नकली। 5 मुट्ठी थे, वो मैं लेके आ गया था सर, एक मुट्ठी भर के। वो नीचे पेड़ों के नीचे से झड़े हुए, वहां पेड़ काफी हैं सर, झड़े हुए थे। पता है क्या होते हैं सर, जी। बद्राक्स।
रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष है, उनमें एनर्जी नहीं होती है, पहली चीज। और जो दो मुखी आप रुद्राक्ष लेके आए हो, वो नकली रुद्राक्ष हो, पहाड़ी वो रुद्राक्ष है अपना, ये जो साउथ साइड का, मैसूर साइड का होगा, वो नकली रुद्राक्ष है। वो वो ओरिजिनल तो दो मुखी रुद्राक्ष आज के दिन 20-25 हजार से ऊपर ऊपर का मिलेगा सर, आज के दिन। देखा सर मैं, आपके जो जी साइट वगैरह जो ये है ना सर, उनके अंदर तो लाखों में है सर। हाँ, पता है मुझे, जो बड़े साइज का होगा वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर का मिलेगा आपको। आप कैसे 900 रुपए में ले आएंगे? नकली है वो। हाँ वो तो सर, ये जो बंधन होते हैं सर, ये बंधन कैसे बनाए जाते हैं फिर? जैसे मान लिया मेरा ये 4 और 1 का आ रहा है सर, तो मेरे हम्म इसके मुताबिक कौन सा बंधन ठीक रहेगा सर, बेस्ट? बताऊंगा मैं, अपने रुद्राक्ष वाले कोर्स में बताऊंगा। देखो, आपके जो भी नॉर्मली हम क्या करवाते हैं, जो मिसिंग नंबर है आपका, ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग ठीक नंबर है, ये मिसिंग नंबर है, और ये मिसिंग नंबर है। इन चार ठीक मिसिंग नंबर्स के आपको रुद्राक्ष धारण करवाए जाएंगे। इनको इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का, और यहाँ पे इन नंबर्स के रुद्राक्ष जो है लाइफ में धारण कराए जाएंगे। ओके, वो गले में डालने हैं सर? हाँ, गले में डाल सकते हैं। वो लाइफ बंधन में बनाएंगे आपकी सर? आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत स्पीड पे बढ़ जाएगी। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए लक्की बना हुआ है, नंबर उसका लक्की है। तो उसकी जी सपोर्ट बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ा देगी, आपको रेमेडी करी, और आपकी लाइफ में पंख लग जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर। जी सर, शुक्रिया सर। चलिए अगले पार्टिसिपेंट को लेते हैं। अनुज जी, अनम्यूट कीजिए। सर बॉयज की है 03, सॉरी हम्म 22, हाँ। 22-3-76, मतलब 1976। और लड़की की? 3-1-87। चलिए, 4 और 3 का कॉम्बो है, 3 और 2 का कॉम्बो है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, लकी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल में दोनों फॉल कर रहे हैं। शादी के लिए जो जरूरी नंबर हैं हमें देखने होते हैं, 2, 5, 6। लड़की के पास 2 नंबर बैठा है, लड़के के पास भी 2 है, और लड़के के पास 6 नंबर है। 5 नंबर दोनों का मिसिंग बैठा है। ठीक है, इस केस में बात करूं तो शादी तो चलेगी। ठीक है, शादी चल जाएगी, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस केस में होगा क्या, लड़का जुबान से बहुत ज्यादा रूड होगा। ठीक है, और लड़की बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, अक्सर लड़का रूड बोलेगा, सार्केज्म लैंग्वेज यूज करेगा, और लड़की आंसू बहाना शुरू कर देगी। ठीक है, वो ज्यादा इमोशनल है इस मामले में, कह सकते हैं। और लड़के की डेट ऑफ बर्थ में 2 योगाज भी बन रहे हैं। लड़की की डेट ऑफ बर्थ में कोई योगा तो खैर नहीं बन रहा है। ठीक है, लड़की एक डायलॉग तो जरूर लगाएगी, मन में मुझे जरूर कहेगी, ना कहे तो ओपनली, कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी लाइफ खराब हो गई है, ये जरूर कहेगी। और लड़का, वो अपने वो गुस्सा झाड़ेगा, इस पे कह सकते हैं, एग्रेशन में आएगा। ये चीजें आएंगी इन दोनों के बीच में। हाँ, शादी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। अब बताइए क्या हो रहा है सर? सर ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, 100%। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। चलिए, ओम प्रकाश बैरागी जी, अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हाँ, मेल 7 जुलाई 1982। लड़के की? हाँ, लड़के का 7 जुलाई 1982। हाँ। और उनका 6 मई 1992। 7, 6, 7, 5, 2, 5, 6 की पोजीशन बात करें तो लड़की के पास फुल एनर्जी है भाई। लड़के के पास कम एनर्जी है। लड़के के पास 777 भी बैठा है। ठीक है। इस केस में बात करूं तो लड़की की लाइफ में 100% शादी का योग है। लड़के की लाइफ में काफी, इस मामले में बात करूं तो लाइफ में खुद भी स्ट्रगल है, यानी कि लाइफ में भी स्ट्रगल बैठा है, मैरिज लाइफ में भी स्ट्रगल बैठा है। और अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, ठीक है, अगर फ्रैंकली बोलूं कि इसका बड़ा रीजन क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए तो, ठीक है, बाकी ये जरूर है, लड़के की लाइफ पहले से शादी के बाद, इस लड़की से शादी के बाद बहुत बेटर हो जाएगी। उसको एक ऐसा ड्राइवर कंडक्टर वाली लड़की मिली है जो उसकी लाइफ में पंख लगा देगी, उसको ग्रोथ देगी, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। ठीक है। अदरवाइज लड़के की डेट ऑफ बर्थ में ऐसा कोई भी योग नहीं है जो उसको मतलब बहुत ज्यादा कामयाब बनाए। उसको कामयाबी मिलेगी इस लड़की की डेट ऑफ बर्थ की वजह से, यहां से उसको अच्छी सपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर। ऐसा? हाँ, हुआ है सर। ठीक है। ग्रोथ ग्रोथ तो हुआ है। हाँ। ये वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़के की अगर शादी नंबर से नहीं होती ना, इसकी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं थी। ये लड़की ने आके इसको वो नंबर दिए हैं जिसकी वजह से इसकी लाइफ में ग्रोथ आया है। एक और भी चीज है, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। और वो आपकी तरफ से है, आप समझ गए हाँ। होंगे। ठीक है। ठीक है। पब्लिकली प्लेटफॉर्म में मैं नहीं जिक्र करना चाहता, लेकिन वहां उसकी वजह से इश्यू आएगा, ध्यान रखना। हम्म। ठीक है। ठीक। हम्म। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स। ये किसने नाम रखवा लिया? जियोमी। जियोमी जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर। सर बॉयज की डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1974। जी आगे बोलिए। हाँ, गर्ल की है 6/5/1976। चलिए, पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 6, अगला नंबर है 8, इधर नंबर है चल जाएंगे, ये भी चल जाएंगे, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। 2, 5, 6 की बात करिए, देखिए पूरा का पूरा जीरो, लेकिन इधर ये अच्छा है, जी बढ़िया है। सर। यहाँ फुल एनर्जी बैठी है, फुल तो नहीं लेकिन 66% एनर्जी बैठी है। इस केस में भी मैं यही कहूंगा, पहली चीज, लड़के की लाइफ में हाई प्रॉब्लम्स थी,
उसको हेल्थ को भी इश्यूज होने चाहिए, लाइफ में खुद भी स्ट्रगल होना चाहिए। और मैरिज लाइफ तो इसकी है ही, सच बताऊं तो 0%। ठीक है। ये शादी अगर चली है, जुबान का भी रूड है ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है लड़का जुबान का भी रूड है। ठीक है। ये अगर शादी चल रही है, इस लड़की की वजह से चल रही है, टोटली इस लड़की की वजह से। ठीक है। जी क्योंकि इसकी वजह से शादी कभी की भी टूट चुकी होती, अगर इसको सपोर्टिंग नंबर्स नहीं होते तो। ठीक है। लड़की ने बहुत ज्यादा इसको हैंडल किया है, तो वो चल सकती है उसकी वजह से। ठीक है। नाम बताएंगे एक बार दोनों के? जी। बॉयज का नाम है संघर्ष वर्मा। SAN GHERSH। GH। GHERSH। हाँ, और वर्मा। वर्मा में VE। हाँ, और लड़की का नाम है अमीता वर्मा। AM। ITA। जी। देखिए, इनका जो नाम है ये मैरिज इशू क्रिएट कर रहा है, पहले बता रहा हूँ। इनके नाम की वजह से मैरिज इशू बन रहा है। जी। ठीक है। अच्छा नाम नहीं है। इसके नाम की वजह से बताऊं तो ये बहुत बढ़िया नाम है सर। इस लड़के की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक चीज बता देता हूँ, इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, जिस हिसाब से ड्राइवर कंडक्टर बैठे हैं, लेकिन इसकी नाम ने इसकी जिंदगी बदल दी है, ये भी मैं श्योर कर रहा हूँ। जो कल मैं बात कर रहा था कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ है लेकिन नाम खराब है, तो लाइफ में डाउनफॉल आएगा ही आएगा। यहाँ पे इस सिचुएशन को देखिए, इस लड़के की डेट ऑफ बर्थ में इतनी भी एनर्जी नहीं है पॉजिटिव, लेकिन इसका नाम यहाँ बैठा पॉजिटिव, तो इसकी लाइफ में जो कुछ फायदा हो रहा है सब कुछ इसके नाम की वजह से हो रहा है। अदरवाइज इस लड़के को तो बड़े हेल्थ इश्यूज के योग बन रहे हैं, सच बताऊं तो। एक एक सर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। वैसे ये नाम का हल्का सा मैंने चेंज किया था फरवरी 2024 में। अच्छा, ये मतलब जो ये करेक्टेड ई नाम लगा है हुआ जो है ना, आपने मुझे बताया है? ये रियल नाम है, लेकिन इसमें ई की जगह पर एल था पहले। तो ये लाइफ वाला? में संघर्ष था। ये वाला? नहीं, संघर्ष में ओके, यहाँ पे ठीक है, संघर्ष में यहाँ पे ये पहले ए ए था। था। ठीक है। तो ये आपने फरवरी इसको जी 2024 में भी चेंज किया है। तब से कुछ थोड़ा बहुत, मतलब 1% 2% तक का इम्प्रूवमेंट कह सकता हूँ मैं। ठीक है। इसको कुछ हेल्थ इश्यूज है क्या? फिलहाल तो नहीं है। इससे मैं पहले थे। बताता हूँ है। इससे पहले थे। हाँ वही तो है ना, इसको है, मैं बता देता हूँ। अभी टाइम बढ़िया चल रहा है, 2 साल पहले थे, 22 में थे। नहीं सर, उससे पहले तो अठारह लगभग ऑपरेशन अठारह वगैरह उन्नीस हो के चुका है। आसपास थे, 18-19 के आसपास थे। जी। उस हम्म। टाइम पे लगभग थे। हम्म। अगला साल फिर एक खराब साल आएगा। कौन सा सर? 25 और 26 बहुत बढ़िया आएगा, 26 बढ़िया, 27 बढ़िया, 28 भी कह सकते हैं, काफी मामलों में बढ़िया रहेगा इसके लिए, बॉयज के लिए। बॉय के। लड़, लड़की का बढ़िया टाइम चल रहा है, बढ़िया टाइम चल रहा है। लेकिन नाम थोड़ा आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा नाम सही नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है, हाईली प्रॉब्लमेटिक है। नाम की वजह से मैं बता देता हूँ क्या चीज आई होगी इसकी लाइफ में। जी। इस व्यक्ति को, इस अमिता नाम की लड़की को, जी इसके परिवार वालों ने या इसके रिलेटिव ने इसको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया है, पीछे खींचा है। जी जी जी। ऐसा हुआ, जी बिल्कुल हुआ है। इसके नाम की वजह से हुआ। अच्छा। टोटल इनके नाम की वजह से लाइफ, अगर ये नाम पहले से करेक्ट हो जाता
तो आज ये किसी और ही मुकाम पे होते। और ये जी जी आपने जी। पहले करेक्ट किया होता तो लाइफ में बहुत पहले ही जी ग्रो कर जाते। पर ठीक। नाम का ही लाइफ में चल रहा है सर। हम्म। नाम का ही असर पूरी लाइफ में चल रहा है, संघर्ष नाम सर जैसा है, बिल्कुल, लाइफ ही मैंने संघर्ष तो चल रही नाम है। देख के ये बोल दिया था लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन नाम बढ़िया जी है, स्ट्रगल से आजाद करा देगा ये नाम आपको। लेकिन आपने बताया ना कि अभी तो करेक्टेड नाम है, तो अभी हाँ जब जी हाँ करेक्ट जी। के रहेंगे तभी उसका इफेक्ट आएगा, पहले थोड़ी आएगा उसका इफेक्ट। और वो लेकिन आप सर इस नाम को जैसे फरवरी फरवरी से यूज कर रहे हैं हम इस नाम को, और ईमेल आईडी वगैरह सब जगह पे जैसे हमने एक्टिवेट कर रखा है, तो अभी तक सर कैसे क्यों इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? देखना पड़ेगा सर। आप लिखते हैं क्या उस अच्छा। नाम को डेली? हाँ जी हाँ जी। वो एक बार मुझे फोटो भेजना, मैं चेक करके बता पाऊंगा। ठीक ठीक है सर। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। बाकी चीजें मैच हुई? हाँ बिल्कुल सर, पूरी रिलेटेड है। चलिए, दर्शना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, दर्शना नाम है, आपने करेक्ट किया है। बर्थ डेट बोलती हूँ, 2 फेब किसकी? 1979। लड़का है लड़की की वो बताइए पहले। हाँ, गर्ल। हाँ। 2 फेब 1979, हाँ। और 5 अगस्त 5/8/1979, हस्बैंड की। भरत नाम है उसका। 5 और 2 3 और 3 चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दर्शना नाम आपने करेक्ट किया है। तो मेरा नंबर भी फाइव आपको एनर्जी देखें तो यहाँ 5 है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। 6 इधर दोनों सिर्फ में नहीं है। इधर सिर्फ 2 ही नंबर में से है, नहीं ये है ना ये नंबर है। ठीक है। 6 मिसिंग है, तो फिर दोनों दोनों में 6। दोनों दोनों की मिसिंग है, तो थोड़ा इश्यू तो आएगा डेफिनेटली। ठीक है। हाँ और इस केस में हो क्या रहा है, देखिए ये जरूर है कि ये लड़का दिल का बड़ा साफ लड़का है, ये कह सकते हैं। हाँ ठीक है। दिल का साफ है बहुत ज्यादा। और हाँ कहीं ना कहीं लकी फैक्टर भी है, लक फैक्टर भी लेके चलता है। खुद की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा लेकिन दूसरों को सक्सेस हाँ दिलाता रहेगा। ये काम हो रहा है इसके हाँ। साथ, जहां काम बहुत करता सबको है। हेल्प करने का, बस दूसरों को ही हेल्प करने का। दूसरों को वो- लाइफ में आगे बढ़ाता रहेगा, खुद वही रह जाएगा। हाँ, मतलब दर्शना मतलब एकदम इमोशनल। हमें नहीं देखते हैं, दूसरे को ही देखते रहते हैं, दूसरा का सब काम करते रहते हैं, घर में नहीं देखते ऐसा। इसकी डेट ऑफ बर्थ में जो कुछ है ना, उसको इतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, हाँ, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है इतनी। ठीक है। तो फिर उसका कारण। उसका कारण 1 नंबर है जी। लाइफ में सक्सेस आती है 1 नंबर से। 1 नंबर देखिए कहाँ से आ रहा है इनके पास, ये एक ही है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, सेंचुरी नंबर से। इसकी पावर मैंने बताई थी लगभग 0.45, आपसे भी कम है। तो 1 नंबर सन का होता है ना, कल हमने देखा था। जो सूर्य हम्म। है, आपको जिंदगी में सक्सेस दिलाएगा, नेम फेम पावर पोजीशन सक्सेस लीडरशिप क्वालिटीज कम्युनिकेशन सब में आगे बढ़ाएगा। वो है ही नहीं नंबर, कैसे आ जाएगी? जितनी तो मेहनत आपने करेगा आपने उतनी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, आपने मुझे 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने का बोला है, या तो गौरी शंकर, तो फिर कौन सा मैं लूँ आपसे, वो मैंने दोनों तभी पहन थोड़ा। सकते दोनों पहन सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप में इश्यूज है। हस्बैंड नहीं पहनेगा। एक वाइफ भी अगर पहनेगी ना तो भी असर आएगा, ये हाँ कंफर्म। देखिए हस्बैंड हाँ और वाइफ सभी के लिए बता देता हूं, अगर दोनों के बीच में इश्यूज हैं, हस्बैंड को धारण करा दीजिए या वाइफ को धारण करा दीजिए, कोई एक भी अगर एग्री हो जाता है, इश्यूज खत्म हो जाएंगे, ये कंफर्म है। दोनों पहनेंगे तो एकदम से इश्यू खत्म हो जाएंगे इंस्टेंटली, ये देखा है। हाँ अगर एक तो भी 12 मुखी या गौरी शंकर, कौन सा? लाइफ में सक्सेस अगर प्रायोरिटी है तो 12 मुखी, लाइफ में मैरिज में ज्यादा इश्यूज है उसको बचा रहना है तो गौरी शंकर, दोनों प्रायोरिटी है तो दोनों इकट्ठे। हाँ, लेकिन उसका नाम भरत है, BHARAT, तो नाम से बराबर है क्या?
बढ़िया नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाम 6 पे आ रहा है तो। नहीं, 6 पे कैसे आ गया? अच्छा, BHARAT। हाँ ठीक है, 6 पे आ गया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, सॉरी। 6 पे आ गया, बढ़िया। हाँ। बढ़िया नाम है। हाँ, तो फिर मैं कंफ्यूज वही हूँ कि 6 मुखी मंगवाऊँ या गौरी शंकर। मैरिज लाइफ ठीक चल रही है, आप अगर आगे मैरिज की। लाइफ में इश्यूज नहीं है तो 12 मुखी लीजिए। कुछ करना है तो हम्म, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो 12 मुखी। तो और अगर हस्बैंड 12 मुखी लेंगे और मैं गौरी शंकर तो भी चल जाता है ना? डेफिनेटली काम करेगा, इनको सक्सेस दिला देगा, जितने स्टेप हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हाँ। आगे बढ़ जाएंगे, लाइफ में ग्रोथ आ हाँ। जाएगी। और इनको हाँ। आपकी तरफ से हो मैरिज इश्यूज रिजोल्व हो जाएंगे। गौरी शंकर हाँ। भी आपको आगे बढ़ाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ। वो हाँ। भी आपकी सपोर्ट करेगा। हाँ, तो फिर मैं आपका कांटेक्ट करती हूँ। श्योर श्योर। ओके ओके, थैंक यू सर। बाकी चीजें मैच हो रही है क्या, ये भी बताइए जो मैंने कही। म्यूट कर गए शायद। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए। जय माता दी सर। जय माता दी। वॉइस का है सर, 13/10/1974। 13/10। 1974। जी। और गर्ल का है सर 16 जुलाई हाँ। 1981। 1981। 81। जी। इधर ड्राइवर 4, इधर ड्राइवर 7, इधर 8, इधर 6। ये जी। बेस्ट लकी नंबर है। ठीक है। जी। और ये भी ठीक है नंबर। शादी की एनर्जी इस व्यक्ति के पास 0%। जी। इसके पास 33%। जी। केवल और केवल 6 नंबर यहाँ पे बैठा है। यानी कि फैमिली लाइफ से जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे बैठी है बस। फैमिली लाइफ की यहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी। कल टूटनी है, आज टूट जाए, इस व्यक्ति को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं ये भी बता रहा हूं, ये शादी चलेगी। क्यों जी। चलेगी? देखिए, दोनों की लाइफ में अगर थोड़ी देर पहले की मेरी वर्डिंग को अगर आप लेंगे, मैंने ये कहा था 13 डेट ऑफ बर्थ में मैरिज इशू है, 16 डेट ऑफ बर्थ में भी मैरिज इशू है। अभी मैंने जी। बोला था ये चीज, लेकिन जी। अभी मैं कह रहा हूँ ये शादी चल जाएगी। जबकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ दोनों की लाइफ में मैरिज इश्यू है। क्यों चलेगी मैं बता देता हूँ उसका रीजन। जो बेस्ट नंबर है ना, 4 के लिए 7 और 7 के लिए 4 लकी नंबर होते हैं। 4 का सबसे बेस्ट लकी नंबर 7, 7 का सबसे बेस्ट लकी नंबर 4। बेशक से अगर जब ये नंबर मिल जाएंगे ना तो गाड़ी चल पड़ेगी। जी। ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है। ये वो काम हो गया। ठीक है। मैरिज चल जी। जाएगी, लेकिन हाँ, लड़का परेशान करता रहेगा इस मामले में। ठीक है, ये जरूर आएगा। लड़की की वजह से ग्रोथ आएगी लड़के की लाइफ में। ठीक है। उसको जी। भौतिक सुख सुविधाएं आएंगी, पैसा आएगा उसकी वजह से, लड़की की वजह से लड़के की लाइफ में पैसा आ रहा है। ठीक है। लड़का जी। बहुत तेज दिमाग का है, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करता है। लड़की जबकि इतनी प्लानिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है। जी सर। लड़के को हेल्थ इश्यूज है, बन रहे हैं शायद। बॉय सर को छोटे मोटे तो रहते हैं, बाकी वैसा कुछ बड़ा इशू तो नहीं है सर। बड़ा नहीं है। नाम क्या है? मोहनलाल वैष्णव सर। मोहनलाल। नाम भी बहुत लंबा है। हम्म हम्म
7 and 6। हेल्थ इश्यूज तो आपको भी आने चाहिए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है सर। पूजा पाठ में हो? जी जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर नहीं आएंगे। जी। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रहा है आपको, कुछ आभास भी होता होगा। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी है शादी, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के की लाइफ में ग्रोथ हुआ है आपकी बात, पैसा आया है, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई है। हाँ जी जी। हम्म। बाकी चीजें वैलिडेट हो रही है। जी बिल्कुल सर। ठीक है। देखिए मैंने थैंक यू। कैसे एक, वेलकम, मैंने कैसे दो व्यक्ति दोनों की लाइफ में मैरिज इशू जो अभी बताया था उनको भी मैंने यस किया। ऐसी शादी को मैं कहूंगा गो फॉर इट, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर पे देखना पड़ेगा। और अभी तक ये शायद चौथी पांचवी कपल कंपेटेबिलिटी थी, हम लगभग आई थिंक ट्रैक पे चल रहे हैं, यानी कि जो चीजें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं नंबर से सब कुछ पता चल रहा है, और ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। टोटली सब कुछ जो हमारा कोर्स आएगा 25 तारीख से, मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस में जो न्यूमरोलॉजी होती, कंप्लीट सारी चीजें उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। जो कल मैंने डिस्कस किया था, लगभग 3 महीने का कोर्स रहेगा ये। ठीक है, पर डे 2 घंटे की क्लासेस होगी, सप्ताह में 3 क्लासेस होंगी, 3 दिन रेस्ट रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो 7:30 से लेके लगभग 7 से 10 के बीच में टाइमिंग रहेगा। लगभग हो सकता है 7:30 से 9:30 के आसपास रहेगा। आपको विद रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, वो रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं, कितने ही टाइम लिमिट के लिए आप देख सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस रहेगी। बाकी नेक्स्ट फ्राइडे से हम अपना रेमेडी सेशन भी करने जा रहे हैं। फ्राइडे से या मंडे से शुरू करेंगे, फ्राइडे से कोशिश करेंगे। रेमेडी सेशन जो कल मैंने डिस्कस किया था कि जब 1 से 9 नंबर आपके मिसिंग होते हैं तो उन नंबर्स की लाइफ में क्या रेमेडीज करें। अभी जैसे आपने कहा कि ये डेट ऑफ बर्थ में इश्यूज है, मैरिज इश्यूज को कैसे सोल्व करें, कि कोई कहेगा फाइनेंस में कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करें, कोई चाहता मेरा हेल्थ में प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व करें। तो वो सारी रेमेडीज हम बात करेंगे। ये लगभग 8 से 10 घंटे का कोर्स होगा कंप्लीट, और इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 1,500 रुपये रखा गया है, मात्र 1,500। ठीक है, मैं इतना एश्योर करता हूँ, इस 1,500 में आपको वो रेमेडीज दूंगा फ्री वाली भी, जो आप करेंगे तो आपके बहुत सारे तो वैसे खर्चे बच जाएंगे, डॉक्टर के खर्चे बच जाएंगे, आपके लाइफ में उसकी नौबत नहीं आएगी, और बहुत सारी चीजें बच जाएंगी लाइफ में। ये लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। और जो कंप्लीट न्यूमरोलॉजी उसके बाद तो मैं ही आपको, जैसे मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ सेम ऐसे ही आप सीख पाएंगे। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी चीजें एक एक चीज कौन कहाँ से जनरेट हो रही है सब कुछ आप बता पाएंगे सिर्फ इन नंबर्स को देखते ही। चलिए अगले उस पे चलते हैं। हाँ जी, हिमांशी जी, बताइए। आप पहले तो अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जब भी 7 और 4 आएगा ना दोनों की लाइफ में, जब भी बता दिया वैसे मैंने, ये दोनों की लाइफ में संघर्ष होने के बावजूद भी मैंने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। नहीं दिखाई दे रहे आप, हैंड रेज नहीं है शायद आपका। चलिए, माधुरी वैष्णव जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर बताइए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, लड़के का डाटा है 12 फरवरी 1971। सर थोड़ा कवरेज में आइए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर। हाँ हाँ सर। जी हेलो। बताइए। हाँ हाँ, लड़के का है 12 फरवरी 1971 जी। और लड़की का है 10 अप्रैल 1979। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक को कम रखिए, साउंड को प्लीज। जी जी।
मंजू मनसूना तो नहीं लिया। चलिए 3 और 1 बढ़िया है, लकी नंबर है। 5 और 4 न्यूट्रल नंबर है। 2 5 6 की एनर्जी की बात करूं, लड़के के पास 2 भी है, 5 भी है। लड़की के पास 0 0 0 0% एनर्जी शादी चलाने के लिए नहीं है, एक भी एनर्जी नहीं है। ठीक है। और जी। इस मामले में लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी है। प्रॉब्लम जितनी भी मैरिज में हो रही हैं, सारी लड़की की वजह से हो रही है, ये टोटली लड़की की वजह से। जुबान की भी बहुत ज्यादा कड़वी है, बहुत ज्यादा रूड है, अपनी ही चलाती है। ठीक है। और जितनी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ना शादी में, सारी लड़की की वजह से होंगी, सारी लड़की की वजह से। लड़का दिल का बहुत साफ है, बहुत साफ दिल वाला है। और लड़की ही दिमाग की बहुत तेज है। नाम क्या है इनके? लड़के का नाम टेकेश्वर है और लड़की का नाम माधुरी। माधुरी। स्पेलिंग? MADHURI। ये बढ़िया नाम है भाई, ये बहुत अच्छा नाम है। लड़के का? लड़के का टेकेश्वर। लड़के का नाम बताइए, लड़के का जी नाम। सर। लड़के का नाम लड़के का नाम तो हाँ टेकेश्वर मणि। स्पेलिंग बताइए। टेकेश्वर TEKE वो तो टी से शुरू है। SHWR। रिपीट करिए। TEKESHWAR। ये वाला नाम है, TEKESHWAR। हाँ। इसका नाम अच्छा है, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ 20 चल रहा है, 6 पे है। नहीं है ज्यादा अच्छा लड़के का नाम। ठीक है। जी देखो, जी। शादी अगर चल रही है ना, लड़के की वजह से चल रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वो चला रहा है, इसको एडजस्ट कर रहा होगा। लड़की की तरफ से तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, जिद हो जाएगी उसकी। ठीक है। जी और ठीक है सर। थैंक यू। ऐसे ही हो रहा है। अच्छा ना काय पूछना रे सब तो नाले के प्रश्न। राहुल राठी जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी। चार सितंबर जी। 1991। 4 सितंबर 1981। लड़की की? 1991। जी। 22/12 22/12 1987। थोड़ा पीछे शोर आ रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा बाहर आए। 87 87 1987। 87 ये? हाँ 7। राइट राइट। थोड़ा अपने साउंड को कम रखिए प्लीज। चार इजिकल टू 4, 6 इजिकल टू 5। ये बहुत बेस्ट है। ये प्रॉब्लमेटिक नंबर बन रहा है। यहाँ शादी के लिए 33% की एनर्जी बैठी है, इधर 66% की एनर्जी है, लेकिन दोनों को मिला के
256 पूरा हो रहा है, हम कह सकते हैं ठीक है। अब इस केस में हो क्या रहा है, दोनों 4 वाले हैं, दोनों 4 नंबर वाले, ठीक है, दोनों का ड्राइवर नंबर 4 है। और राहु, इससे जुबान बहुत ज्यादा रूड हो जाती है आपकी लाइफ में। इनका मैं अगर एनालाइज करूं तो शायद ही कोई दिन ऐसा निकले जब इनकी जुबान से लड़ाई ना हो एक दूसरे के प्रति, ठीक है। जुबान से लड़ाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा बात करूं तो 4 और 22, लड़की के पास 4 नंबर जो आ रहा है वो 22 से आ रहा है, एक मास्टर नंबर से आ रहा है, और 3 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी। तो इसको इमोशनल व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा इमोशनल सेटबैक्स दे रहा है ये क्या करेगा लाइफ में, जो भी कोई ऐसी घटनाएं होंगी जहां पे इमोशनल चीजें हुई होंगी बैक में, उन सब को लाके बिना बात के आगे रख देगी। ये नहीं किया, मुझे ये चीज पसंद थी, ये नहीं दिलाई, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मतलब बिना वजह के भी जो अपनी इमोशनल सेटबैक्स थे, पीछे वाली जो लाइफ जी, जो भी चीजें, उन सब को आगे रख देगी, और फिर उसके ऊपर बहस होगी, फिर उसके ऊपर लड़ाई होगी इनकी। कह सकते हैं पड़ोसियों को कई बार ऐसा नौबत आ जाएगी, बगैर टिकट खरीदे रोज फिल्म देखने का मौका मिलेगा इनको, इनकी लड़ाई का, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कंडक्टर नंबर है दोनों के सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर भी वही है, शादी में कोई ज्यादा वो नहीं है, चलती रहेगी, एक जिंदगी का सिद्धांत रहेगा कि लड़ते लड़ते कट जाएं रास्ते, लड़ते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये ना भी लड़े ना दोनों, तो इनको लाइफ में ऐसा लगेगा ये हो क्या रहा है यार, लाइफ तो बड़ी बोरिंग हो गई है। इस टाइप के सिद्धांत बन जाएंगे इनके। मजा आएगा लड़ने में एक दूसरे के साथ, रोज लड़ाई होती होगी इन दोनों की। और लड़की की जो बता इमोशनल सेटबैक्स, उसका एक मेजर वो रहेगा, बात बात पे उठा लेगी, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, वो चीजें आगे रखते हैं, और फिर इनकी अच्छी वाली तो तुम्हें में होती रहेगी, ठीक है। ये चीजें आ रही हैं, बताइए एक बार, ऐसा हो रहा है क्या लाइफ में? अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सर। ऐसा हो रहा है, जी जी बताइए। हो रहा है सर। ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी। कोई मेरी उसमें माने ना, ऊपर से नाम बताइए एक बार, राहुल नाम है ना? ये भी एक प्रॉब्लमेटिक नाम है, राहुल एक प्रॉब्लमेटिक नाम है, हाईली प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देगा ये नाम, तो इसको भी करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कन्होबा तुपसगर जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। अरे रे सर, गुड क्या इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, सर, बताइए। बॉयज का नंबर है 1265, 1212। किसका है ये? ये मेरा ही है 1 फरवरी 1965। जी, वाइफ का? 30/5/1969। वन इज इक्वल टू 3, 6 = 6, चलेगा, ये भी चलेगा। 256 की बात करूँ तो जो लड़का है उसके पास 100% एनर्जी है, लड़की के पास 66% एनर्जी है। बढ़िया है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर से दोनों एक दूसरे के लिए लक्की भी रहेंगे, ठीक है, फायदा मिलेगा इनको।
स्पेशली लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी शादी के बाद डेफिनेटली। ठीक है कब आएगी? जी। फाइनेंशियल ग्रोथ कब आएगी? अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आएगी। ये व्यक्ति तो कामयाब होना चाहिए, ये वाला व्यक्ति तो। इसकी बस लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, बगैर सोचे समझे काम करता है, बस वो स्टेप उठाता है, बाद में इसको पछताना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा जी। ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। क्या डेट ऑफ बर्थ असली है? हाँ, असली है। मुझे नहीं लग रहा सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इस आदमी को तो लाइफ में सक्सेस आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, सक्सेस नहीं, आएगी। लाइफ तो सक्सेस है, कोई हाँ तो प्रॉब्लम फिर यही तो चीज मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिना सोच के काम कर रहे हैं ऐसा। प्लानिंग नहीं है आपकी, प्लानिंग नहीं है लंबी को चौड़ी। हाँ, प्लानिंग है फ्यूचर के। अभी अभी ये इसको तो इनफैक्ट बात करूँ ना, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनते हैं, अच्छी जॉब के योग बनते हैं इस व्यक्ति की लाइफ में। गवर्नमेंट की जॉब तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ तो गवर्नमेंट फिर जॉब। बस तो फिर और अच्छा, ये फाइनेंशियल ग्रोथ और कोई पॉलिटिकल उसमें मिसेस को कुछ ये हो जाएगा? ग्रोथ। मैसेज को पॉलिटिकल उसमें सर, इनको पहले तो स्ट्रेंथ दिलाइए। 1 नंबर देखो बहुत कमजोर बैठा है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। हालांकि इनके पास नंबर बहुत अच्छे हैं, बुद्धि के नंबर है। ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे आसानी से, ये मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जितनी शाइनिंग आनी चाहिए ना लाइफ में, वो नहीं है। अच्छा। वो उतनी सक्सेस नहीं बन रही, क्योंकि 1 नंबर सेंचुरी नंबर से है। अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए आप इनको स्पेशली 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कराएं लाइफ में सक्सेस होने के लिए, इनको स्पेशली, अच्छा। इनको, वाइफ को। दूसरा दूसरा 12 मुखी है, गौरी शंकर बिल्कुल। वगैरह कुछ? गौरी शंकर क्या करोगे सर, आपको कोई मैरिज इशू मुझे नहीं लग रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ के नहीं, अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं सर। 12 मुखी सर, मैंने बारामुखी ये किया था। बाकी अपने मिसिंग नंबर के कर लें, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे इसको, इस हो, ये लड़की को एज हेल्थ बीच का आ रहा है इश्यूज आ सर। रहे, यूट्रस से रिलेटेड आ रहे होंगे, बच्चे सिजेरियन पैदा होने के योग बन गए थे। ठीक है। यस यस। के हाँ, लिए कौन सा ये मुखी, ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए? ये 4 नंबर के लिए होता है 8 मुखी, 2 के लिए 2 मुखी, 7 के लिए 9 मुखी, और यहाँ 8 के लिए 7 मुखी और 1 के लिए 12 मुखी, ये सारे रुद्राक्ष धारण कीजिए। ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो राजनीति में जाते हैं मैं तो मानता हूँ वहां पे भी हो जाएंगे। सर, कौन से मुखी? आज से 3 साल बाद और बेस्ट टाइम आएगा, अच्छा, 2027 में योग आएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, अब एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ उठाने की कोशिश बताइए कोई प्लीज, जहां पे इश्यूज बैठे हो। वेट कीजिए प्लीज, एक बार लैपटॉप की बैटरी डाउन है, मैं एक बार चार्जिंग लगा देता हूँ उसको, उसके बाद करते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू। हेलो सर। जी बताइए। हाँ जी। लड़की का है 16 जुलाई। लड़की का 16 जुलाई, लड़की का? नहीं, बॉय का। हाँ 16 जुलाई। 1969। ठीक है। और गर्ल का है 5 फेब हम्म। 1972। 7 = 5, ठीक है। 3 = 8, ये भी चल जाएगा।
256 की बात करें, इधर 2 और 5 नंबर बन रहे हैं, इधर 6 नंबर बन रहा है, दोनों को मिला के 2, 5 और 6 नंबर जनरेट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब उस केस में बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, ये वाली 16 तारीख, और ऊपर से इसके पास एनर्जी भी कमजोर है, यानी कि ओनली 33% एनर्जी है। यहाँ हाँ फिर भी जी। हम 66% एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। शादी तो चलेगी जी, शादी में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इश्यू आएगा टूटने उठने का, वो चल जाएगी। ठीक है। लेकिन ये हम्म। जरूर है कि लाइफ में आपस में तू मैं चलती रहेगी, ये कंफर्म है। मतलब बहुत ज्यादा कोई वो नहीं रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है। हम्म। और इधर देखो डेट ऑफ बर्थ में इसमें राजयोग भी बैठा है, ये वाला भी लड़की की डेट ऑफ बर्थ में नहीं आना कि कोई भी। ठीक है, चल जाएगी शादी तो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की ज्यादा इमोशनल है, लड़की की वजह से लड़के की लाइफ में ग्रोथ आएगी। लड़के की लाइफ में मैरिज इशू है, लेकिन लड़की उसको हैंडल कर लेगी, चला लेगी। यानी कि लड़की की वजह से ये शादी चलती रहेगी, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा काफी, और फिर शादी चलती रहेगी, वो फिर ऐसे एडजस्टमेंट में चलेगी ये। हम्म। जो ग्रोथ वाली बात है वो नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ एडजस्टमेंट वो करती रहेगी, चलती रहेगी शादी। बाकी आप यस सर। बताइए, ऐसे ही हो रहा है? सर ऐसी है। ठीक है। हम्म। चलिए, एक और को अनम्यूट किया था मैंने, किसको किया था बताइए। शैलजा जी। हेलो सर। जी। सर, फीमेल का डेट ऑफ बर्थ 13th नवंबर, क्या? 13th नवंबर 1974। कितना नवंबर? 13th 13। ओके ओके, थर्ड किसकी, लड़के की? लड़की लड़की, गर्ल गर्ल। ठीक है। फीमेल, हाँ फीमेल। 13 नवंबर। 1974। ठीक है। हाँ सर। और 20th नवंबर, फीमेल ठीक। का। हाँ। हम्म। 20th, नहीं नहीं, 20। जी। नवंबर 1972। (2=4), एंटी नंबर 5=9। ठीक है, न्यूट्रल नंबर। 256 की बात करें, लड़के के पास है 2 भी है 5 भी है, लड़की के पास कुछ भी नहीं है, 0% एनर्जी। हम्म। यहाँ पे बात करें 66% एनर्जी। दोनों के एंटी नंबर बन रहे हैं, ओके सर। दोनों के एंटी नंबर बनने की वजह से हाई चांसेस बन रहे हैं। पहली चीज तो इनकी हम्म। विचारधारा मैच नहीं होगी, दोनों, एक पूर्व में सोचता है, एक पश्चिम में सोचता है, दोनों की विचारधारा बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लड़का हम्म। इस मामले में कह सकते हैं कुछ सॉफ्ट है, लेकिन लड़की का बिहेवियर रूड बन रहा है। ठीक है। हम्म। ठीक है। दूसरी चीज बात करें तो लड़की की डेट ऑफ बर्थ एक प्रॉब्लमेटिक डेट ऑफ बर्थ भी है, उसको हम्म। लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी बन रहे हैं, उसको लाइफ में हम्म। मैरिज इश्यू भी है। ठीक है। हम्म। इस ओके। केस में मैं कह सकता हूं ये लड़का अगर इस शादी को चला ले तो चला ले, अदरवाइज यहाँ पे हाई हम्म। चांसेस हैं यहाँ पे डिस्प्यूट्स होने के। और मैं मान सकता हूं कि
यहाँ पे मैरिज इशू 100% बन रहे हैं, बड़े वाले बन रहे हैं। अगर नाम से सपोर्ट आ गई तो अलग चीज है। नाम बताइए एक बार, अदरवाइज प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। नाम बताइए। हाँ, SHAILJA। SHAILJA। AILJA। ठीक है, ये नाम तो बढ़िया है। लड़के का? AMA AMA। RESH। ये भी नाम ठीक है, मददगार होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करेगा। हम्म। ठीक है, दूसरों का बोझ अपने कंधों पे उठा लेगा। जी सर। इस लड़की को ना लाइफ में डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, हाई चांसेस बन रहे हैं। लड़की सर। लड़की को हाँ डिप्रेशन हाँ हाँ। गई है? अभी तो नहीं है सर, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए पूछी मैं। मेरी सिस्टर का था है। ठीक है, तो इसको हाँ। मैरिज इश्यू भी आ रहे हैं और इसको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, दोनों आने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और उसी की हम्म। वजह से फिर इसको लाइफ में डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ना चाहिए। ओके ओके ओके। ठीक है। तो बाकी क्या हाँ, चेंज? जो हाँ सर। हस्बैंड है वो एडजस्ट कर रहा है, अगर चल रही है तो उसी की एडजस्टमेंट की वजह से चल रही है। ठीक है, ओके सर। क्योंकि लड़की का बिहेवियर बहुत रूड बन रहा है, बहुत रूड, जिद्दी बन रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। इसको कोई हेल्थ इश्यू है लड़की को? बीमार रहती है? हाँ हाँ सर, थोड़ा हेल्थ इश्यू है। तो क्या करना चाहिए सर? पहले बताइए, जो चीजें बताई हैं क्या वो चीजें लागू हो रही हैं इन दोनों के बीच में? रहती है। हम्म। जी। तो वैसे तो रूडली बात तो नहीं करती, वो सॉफ्टली बात करती। फिर भी हम्म। थोड़ा हेल्थ इश्यू तो चल रहा है। चल रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम भी है, कभी कभी थोड़ा मूडी हो जाते। काम वगैरह तो सब अच्छा कर लेती सर, घर को 21 मेंटेन में प्रॉब्लम करना। थी इस लड़की को ज्यादा, 2021 में प्रॉब्लम थी ज्यादा। अभी टाइम हाँ बढ़िया सर, चल रहा है। हैं? नहीं नहीं, 2020 से प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो गया ऐसे। इससे पहले तो वैसा कुछ नहीं था, हम्म। बहुत अच्छा था। 2020 से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो रहे दोनों के 21 बीच में। खराब था, 21 ज्यादा हाँ, खराब 21 था। खराब है। अभी तो थोड़ा परवाह नहीं। ये बढ़िया बढ़िया टाइम चल रहा है अभी तो, ये अभी नहीं आएंगी, ये दिक्कत नहीं आएंगी बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट सर फ्यूचर में कैसा होगा? अगला साल भी बढ़िया है, क्यों टेंशन ले रहे हो, बढ़िया है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो कुछ बाकी क्या इसको, करना चाहिए सर? इस हाँ सर। लड़की को एक गौरी शंकर रुद्राक्ष जरूर धारण कराओ भाई इसको। इसको लड़की को सर? सर उसके पास अभी ना वो रुद्राक्ष पहनती है वो। कौन सा है? कुछ 8 मुखी, 7 मुखी और 11 मुखी वाला पहन रही हो। 8 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी। 8 मुखी 4 नंबर के लिए होता है, वो इसके पास है ऑलरेडी, जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है। ओके। 7 मुखी 8 नंबर के लिए यस 100% पहनना चाहिए। और 11 मुखी सर, 11 मुखी है उसके पास। ठीक है। 11 मुखी मोस्टली आपको, एक तो होता है वास्तु दोष के लिए होता है स्पेशली, तो कुछ ओके। वैसी हाँ। चीजें उससे आती हैं। विष्णु हम्म। जी का 10 मुखी माना जाता है, विष्णु जी का तो तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष सूट रहेगा सर इनके सबसे लिए? बेस्ट तो गौरी शंकर जाइए, गौरी शंकर। गौरी शंकर, चार ओके सर। मुखी 2 मुखी। 4 मुखी, 2 मुखी, ओके। हम्म। इसके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे कंफर्म इनसे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और फैमिली के लिए कौन सा सपोर्ट गौरी शंकर सपोर्ट करेगा? वो करेगा बिल्कुल, वो बना देगा, वो इशू हटा ओ, देगा। ठीक साहिल है जी सर। अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। वेलकम। साहिल जी अनम्यूट कीजिए। जी राधे राधे, बताइए।
राधे राधे सर। राधे राधे। बताइए। सर 28/1/1991। लड़के की जी सर। 91। हाँ जी। लड़की की 18 18 अगस्त 18 अगस्त 1992। वन इज इक्वल टू 9, बेस्ट लकी नंबर। 4 इज इक्वल टू 2, टॉप एंटी नंबर्स। 2 5 6 की एनर्जी ना 2 है ना 5, 2 तो है दोनों के पास। 5 और 6 दोनों मिसिंग है। 33% यहाँ एनर्जी बैठी है, 33% यहाँ एनर्जी बैठी है। देखिए, इसके इसमें एक चीज बता देता हूँ। पहली चीज ये, इस व्यक्ति को जिंदगी में फीमेल से एक झटका बड़ा जरूर लगेगा, कंफर्म्ड है। और अगर आपका नाम जो आपने बताया साहिल है, अगर जो जी लिखा आ रहा है, मुझे नहीं पता यही नाम है क्या? जी सर। इसने तो और बढ़ा दिया मैरिज इश्यू। इस केस में तो मैं ये भी कह सकता हूँ, हालांकि वो लकी रही है कुछ मामलों में, ठीक जी है, लेकिन इस मामले में ये शादी टूट जाना भी पॉसिबल बन रहा है। ऐसे इशू तो नहीं आए अभी तक। नहीं आए हैं? क्या डेट जी ऑफ सर। बर्थ दोनों की असली है? असली है सर। क्या साहिल के साथ कोई और नाम भी लगाते हैं? साहिल शर्मा लिखते हैं सर। तो वो बताया ना सर। नेहा खाली लिखा है। नेहा कौशिक। शादी के बाद तो कौशिक ही लिखते हैं। साहिल जी, एक चीज बताइए मुझे, आपके खिलाफ जी कोई पुलिस कंप्लेन हुई है? सर, मेरा एक्चुअली ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट का था, तो वो एक दो बार हुई है ऐसी। ठीक है। किसी महिला ने भी करवाई है क्या कभी आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन? सर महिला ने तो नहीं कराई। ओके। चांसेस बनते हैं, नाम बहुत खराब है ये, नाम बहुत प्रॉब्लम लेके आएगा लाइफ में। स्ट्रगल ले आएगा, चैलेंज ले आएगा ये लाइफ में, पहले बता रहा हूँ ये नाम। स्ट्रगल तो आ ही रहा है सर, बिजनेस में काफी प्रॉब्लम आ गई है। आएगा, इस नाम ने सब कुछ खराब कबाड़ा कर रखा है सब कुछ। तो क्या रेमेडीज है इसकी सर ठीक करने की? कर देंगे, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इस नाम को। ये भी खराब है और ये पूरा भी खराब है। लड़की का क्या नाम है? नेहा। यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैरिज इश्यू है यहाँ पे भाई। इस लड़की को ओके। हेल्थ इश्यूज भी आने चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन के भी योग बन जाएंगे, इसको चोट वोट लगना कर इस टाइप के योग बन चोट जाएंगे। तो काफी लगती रहती है, वो भी मतलब अन- कभी भी अचानक कुछ हो जाता है, इसको पता ही नहीं लगता। पेट से या कमर से रिलेटेड भी इश्यू है लड़की को? कमर से तो है सर। हम्म, भाई वेल्थ तो की बहुत इश्यू आ रही है सर काफी टाइम से। किसकी? पैसों की बड़ी दिक्कत आ रही है। आएगी आएगी आएगी, कल बताया था ना, 2 नंबर होते हैं लक नंबर, 5 और 6। है कहीं पे? जी ना, कहीं नहीं है सर। फिर कहाँ से आएगा पैसा? इन नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी ना। ओके। जी रेमेडी करिए तब ये चीजें हटेंगी, दोनों का नाम सही होगा। दोनों का नाम प्रॉब्लमेटिक है, बता रहा हूँ ये। हाईली जी प्रॉब्लमेटिक नाम है ये। नाम दोनों को डिस्प्यूट करके डेस्टिनी ऐसा बना देगी, अलग अलग रहने पे मजबूर कर देगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अलग हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा जी हो सकता है जैसे आप काम के चक्कर में मुंबई चले जाएं, मान लीजिए बाहर चले जाएं, कई सालों तक जी अलग अलग रहे, तो ऐसी नौबत में अलग अलग रहना पड़ सकता है मजबूरी में। वो जी सर। बैठा है डेट ऑफ बर्थ में। तो इसलिए अपनी रेमेडीज कीजिए ताकि ये चीजें हटें। जितना साथ रहेंगे उतना लाइफ में स्ट्रगल बन रहा है, ये भी देखिए। ये तो फेस कर ही रहा हूँ सर मैं काफी। हाँ तो फिर, जब तक ये रेमेडीज नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है सर। अभी मैरिज जो वाइफ है ना, उसको थोड़ा उसकी तरफ से रिलेशनशिप इश्यूज चल रहा है इस साल, उसकी तरफ से।
अभी तो ऐसा फेस नहीं किया मैंने, तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। बाईस में क्या हुआ था? 2022 में? 2022 में तो बिजनेस ही बंद हो गया था बिल्कुल। टाइम खराब था। 2021 में ट्रक चोरी हो गया, फिर काम ही बंद हो गया बिल्कुल। अब ये काम स्टार्ट करा था नई गाड़ी लेके, वो भी बंद हो गया बिल्कुल, ब्लॉक हो गया। ये कहाँ से हो रहा है काम, पता है? क्यों हो रहा है सब कुछ? बताइए सर। ये बैठे ओके। 90% ये रिस्पॉन्सिबल है। जी सर। ये वाला है। ये सही होगी तो ये चीजें सही होने लग जाएंगी। आपको ओ, रेमेडीज की सख्त जरूरत है, दोनों को ही, क्योंकि यहाँ पे ओ, हेल्थ इश्यूज के चांसेस बन रहे हैं। इसको पेट से, कमर से, बेबी कंसीविंग में इश्यू आ सकता है इनको। बच्चे सिजेरियन पैदा होने में चांसेस बन जाएंगे। ये चीजें भी आएंगे इनकी लाइफ में, हाई चांसेस बन रहे हैं। टाइम अच्छा हो तो देखो, परमात्मा की दया हो, कुछ भी हो सकता है। बेबी तो हो लेकिन गया हमारा, नॉर्मल है वो। हाँ, तो नॉर्मल। बढ़िया है, कोई दिक्कत जी नहीं सर। है। ओके। रेमेडीज की तो, दोनों को जरूरत है, दोनों को इश्यू है। इसमें तो हम सर मिल के आपसे रेमेडीज ले सकते हैं हम? आप मैसेज छोड़ देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने वैसे आपके पास आना था थर्सडे को, और मैं किसी कारण कोई से आ नहीं, नहीं पाया, पता नहीं, आपसे बात भी हुई थी, मैसेज पे मैंने व्हाट्सअप किया था, आपने टाइम दिया था मुझे। कोई नहीं, कोई नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। चलिए, 9 से ऊपर का टाइम हो चुका है। और अभी उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जो साथी जो है सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कल मैंने कहा था आज नवरात्रों का दिन है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए 25 तारीख से, ये जो आने वाली 25 तारीख है इसी महीने की, ठीक है, इस 25 तारीख से हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं नया, और जिसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को देख के प्रेडिक्शंस करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट चीजें होंगी, बहुत कुछ आएगा इसमें, ठीक है। और बात करें तो ये 25 तारीख से शुरू होगा। 3 महीने का डिटेल का कोर्स होगा, 3 क्लासेस होंगी पर वीक, पर सप्ताह 2 आवर्स की एक क्लास होगी। लगभग पर वीक हम 6 आवर्स की क्लासेस लेंगे, ठीक है। और 3 महीने तक चलेंगी। रिकॉर्डिंग्स भी आपको इसके साथ मिलेंगी। इसकी जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, आप कभी भी कहीं से भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप कवर करेंगे। जैसे बात करें तो न्यूमरोलॉजी क्या है, लोशू ग्रिड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है न्यूमरोलॉजी की, लोशू स्क्वायर कहाँ से आता है, और ये लोशू ग्रिड में नंबर्स को हम कैसे रखते हैं, कैसे इसको भरा जाता है, आपका ड्राइवर नंबर क्या होता है, आपका कंडक्टर नंबर क्या होता है, कुआ नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर कब काम करता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन क्या रहती है ड्राइवर कंडक्टर की, इनका इम्पैक्ट क्या आता है जिंदगी में। साथ में बात करें तो जो नंबर है प्लैनेट से कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, नंबर्स के बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि जैसे कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हो जाता है तो उसका क्या बिहेवियर आएगा। इसी तरह अब 1, 19, 28 और 10, ये सब एक नंबर वाले हैं, लेकिन इन सब का बिहेवियर अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। 1 से 31 तारीख के बीच में जब आप पैदा होते हैं, उसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आप जो आज मैंने जैसे टॉपिक बताया, नंबर कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपकी जिंदगी के आपके लकी नंबर कौन से हैं, आपके एंटी नंबर कौन से हैं, आपके न्यूट्रल नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो आज हमने प्लेन्स की बात की, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उस पूरे प्लेन्स को, 8 के 8 योगाज को। यहाँ पे भी जो बात की उससे ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे इस सेशन से भी। आपके बिजनेस के कौन से सुटेबल नंबर हैं, मैरिज के कौन से सुटेबल नंबर हैं, किस नंबर के साथ आपको शादी करनी है अपने बच्चों की, आपको ऐसे नंबर दिखाना आपको सिखाऊंगा जिनसे अगर आप अपने बच्चों की शादी करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ को रॉकेट की तरह पंख लग जाएंगे, बहुत ग्रोथ होगी। ये जो स्ट्रगल है जो आज हम दिखा रहे थे, जो कहीं से आ रहा है, वो सब आपके उससे बचा देगा वो चीजें। सिर्फ आप नंबर के बेस पे चीजें बता सकते हैं। और इसीलिए शायद मैंने ये चीज कही थी कि हर घर के एक आदमी को विद्या जरूर आनी चाहिए। आप बेशक से प्रोफेशनल करना चाहें वो भी आपको ज्ञान मिलेगा पूरा, नहीं करना चाहें
तो अपने लिए आप ये सीख सकते हैं, खुद की लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, फैमिली की लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। आपके लकी कलर कौन से हैं, एंटी कलर कौन से हैं, न्यूट्रल कलर कौन से हैं, लकी डेज, एंटी डेज, न्यूट्रल न्यूट्रल डेज, आपके प्रोफेशन कौन से हैं, नंबर्स के हिसाब से किस काम में सबसे ज्यादा सफलता आएगी, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, किस बिजनेस में सफलता आएगी, किस जॉब में सफलता आपके लिए बैठी है। आपकी लाइफ में जब नंबर, मैंने आपको बताया कि जब नंबर मिसिंग होते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, 2 दिन से हम ये सेशन कर रहे थे। इसके अलावा जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या इफेक्ट आएगा आपकी उसमें। कोई नंबर 2 टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया, तो क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरह मिसिंग नंबर का फ्यूचर ट्रेंड्स, जैसे अभी मैंने कहा ये टाइम अच्छा है, ये टाइम खराब आएगा, इसको हम फ्यूचर ट्रेंड बोलते हैं। आने वाले समय के बारे में हम जान पाएंगे नंबर्स के द्वारा। कब आपकी लाइफ में जॉब का योग बन रहा है, कब बिजनेस का योग बन रहा है, कब शादी का योग बन रहा है, कब बच्चे का योग बन रहा है, कब कोर्ट केस का योग बन रहा है, कब डिवोर्स का योग बन रहा है, कब जिंदगी का अच्छा टाइम आएगा, कब जिंदगी का खराब टाइम आएगा। उस खराब टाइम को कैसे निकालना है, क्या रेमेडी करें कि वो हमें प्रभावित ना करे बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, जो अच्छा टाइम आएगा उसको अब कैसे फायदा उठाना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मैंने आज जैसे बताया, अभी हर्ष, साहिल जी थे, नेहा जी थी, कुछ और भी नाम थे। मैंने उनको बताया कि आपके नाम की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है। आपके नाम करेक्शन में आपको सिखाऊंगा, कंप्लीट नेम के बारे में डिटेल आपको सिखाऊंगा, आप किसी का भी नाम करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका बेस्ट नेम नंबर क्या होगा, ये कंपाउंड सारे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये एक प्रोनोलॉजी का क्लास होती है एक्स्ट्रा, लेकिन वो हम इसमें शामिल करेंगे। मैच मेकिंग, किसी के लिए लड़का लड़की की शादी फिक्स करनी है तो कैसे करें। साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, उन नंबर्स के द्वारा आप अपनी वाइफ के बारे में जान पाएंगे बहुत कुछ। वो चीजें भी मैं इसमें आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। इसके अलावा बात करूं तो और भी बहुत कुछ है इस सेशन में, जैसे आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर टाइम कब चल रहा है, और इसके अलावा बात करें तो आपको कौन से प्रोफेशन लेने चाहिए, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, घर का नंबर क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट का नंबर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आपको शामिल की जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं जो है, इसके अलावा मैं जो चीजें शामिल करने जा रहा हूं इसमें, वो होगा कि आपको आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी महादशा क्या चल रही है, उस दशा का क्या इफेक्ट आएगा लाइफ में, महादशा का क्या इफेक्ट आएगा लाइफ में, वो चैप्टर भी इसके अंदर शामिल होंगे। और उस महादशा से और दशा से आपको कैसे बचना है, अपने आप को कैसे बचाना है, उसका कैसे फायदा उठाना है, वो सब इसमें हम सीखेंगे। इसके अलावा बात करें, कार्मिक नंबर्स होते हैं। ठीक है। जैसे आज मैंने बात की 16 तारीख को मैरिज इश्यू आता है, ऐसी कुछ सर्टेन डेट्स होती हैं जिनको अगर आप पैदा होते हैं तो पिछले जन्मों का कुछ भार यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ मास्टर नंबर्स होते हैं जो लाइफ में कुछ पावर्स आपको दे के भेजते हैं, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा बात करें आपकी कौन सा सुटेबल बिजनेस रहेगा, कौन सी जॉब रहेगी, आपके नंबर्स के हिसाब से कोई क्या फिट रहेगा आपको, जहां पे आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेस मिलेगी, वो चीजें हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको वीजा कब लग सकता है बाहर जाने के लिए, कौन सा देश आपको बेस्ट फिट रहेगा, कौन सी शहर आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा, आपको सूट करेगा कौन सा शहर, ये सब चीजें हम इस कोर्स में शामिल करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सब कोर्स मार्केट में अगर आप देखेंगे 21 से 50 हजार के बीच में, सबके अलग अलग जो है रेट्स होते हैं। ये ऐसा कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको मैं श्योर करता हूं इन 3 महीने के अंदर आपकी कोई क्वेरी ऐसी नहीं रहेगी जिसका आपको आंसर ना मिले। सेशंस में ही आपको पर डे की आपकी जो क्वेरी हो रिजोल्व की जाएंगी। ठीक है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप खुद इसमें कम्युनिकेट करेंगे। जो आपकी क्वेरीज होंगी वो पर डे आपकी सोल्व की जाएंगी। कोई भी आपकी क्वेरी ऐसी नहीं होगी आपको लेफ्ट छोड़ी जाए, क्वेरी नहीं मिलेगी आपके पास, सब क्वेरी का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है। ये कोर्स आपको मात्र जो है सिर्फ 9600 9600 में मिलेगा। पूरे 3 महीने के लिए आप मेरे से इसमें कनेक्ट हो पाएंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि 3 महीने के बाद जब हमारा कोर्स खत्म होगा, इससे पहले भी बहुत सारे साथी जुड़े हैं, उन्होंने भी ये करके देखा है,
आप किसी की भी लाइफ में, जब कोई व्यक्ति लाइफ में प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहा है, आप उसकी जिंदगी में एकदम से यू टर्न लगाने के कामयाब हो जाएंगे। यानी कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हटा के उसकी लाइफ में अच्छी चीजें आप लेके आ पाएंगे। ये मैं कंप्लीट आपको सिखा दूंगा इस 3 महीने के दौरान। आप अपना फायदा कीजिए, अपने घर परिवार का कीजिए, अपने दोस्तों का, और एज ए प्रोफेशनल भी आप कर सकते हैं इस पूरे कोर्स को। ठीक है, इसको अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति, मैंने जो नंबर्स का इफेक्ट बताया, कैसे 1 से लेके 8 नंबर 9 नंबर तक जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के मिस हो जाते हैं तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उन नंबर्स की रेमेडीज क्या करनी चाहिए, कैसे उन नंबर्स को अपनी लाइफ में लेके आया जाए, उसका जो कोर्स होगा हमारा, जो रेमेडीज का कोर्स होगा, वो रेमेडीज का कोर्स होगा वो हमारा मात्र 1500 रुपए का होगा। ठीक है, लगभग 8 से 10 घंटे हम इस पे बात करेंगे। तो रेमेडीज का जो कोर्स है ये हमारा 1500 रुपए का रहेगा। 8 से 10 घंटे का। ठीक है, ये नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने जा रहे हैं, मंडे से। ये जो मंडे आएगा, इससे नेक्स्ट जो मंडे आएगा ना, उससे हम शुरू करने जाएंगे। ये मैं इसकी डिटेल भी आपको बना के ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसके लिए भी आप सेम नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए ये सेम नंबर है। इसके अलावा 2 नंबर और डाले हैं मैंने, आप उन पे फोन पे जीपे कर सकते हैं। एक चीज और कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस कोर्स में शामिल होंगे 9600 में, आज नवरात्रों का दिन है एक तरीके से, उसके लिए रेमेडी सेशन बिल्कुल फ्री होगा। साथ में एक रुद्राक्ष का कोर्स होता है, 1500 रुपए से आसपास से लेके हम 2000 तक उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। वो कोर्स भी कम से कम 10 से 15 दिन का कोर्स होगा। वो कोर्स भी उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे, यानी कि 3000 से ज्यादा के कोर्स इनको एक्स्ट्रा मैं फ्री दूंगा अपनी तरफ से। तो ये कोर्स आपको मात्र, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6000 में, वो भी 3 मंथ के लिए, यानी कि 2000 पर मंथ की आपकी औसत आएगी। और इसमें एक कंफर्म है कि आपकी कोई क्वेरी पेंडिंग नहीं रहेगी, ये मैं श्योर करता हूँ। जो इसमें आएगा वो 100% इन चीजों को सीख के ही जाएगा। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए। आज अब इससे ज्यादा मैं मैच मेकिंग नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे का सेशन करके हम 15 मिनट एक्स्ट्रा दे चुके हैं। बताइए, अब किसी की कोई क्वेरी है तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। 1 बाय 1 हैंड रेज कर सकते हैं। प्रवीण जी बताइए। हेलो सर। जी बताइए। ग्रिड तो पूरा भरा है दोनों का मिलके, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। बताओ ना भाई उसके डेट। सर देखो, ग्रिड पे तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, देखिए नहीं माफी। नहीं, मैरिज कंपेबिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, जी, ठीक है। लीना जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये रेमेडियल क्लासेस कब है सर? ये मंडे से, ये जो मंडे आएगा ना, इससे नेक्स्ट जो मंडे है उससे 21st से सर? 21 से डेफिनेटली। ओ, नहीं, ओके 21 का 11, आज 11 फ्राइडे है ना, तो जी जी 12 13 14 14, यस 21, बिल्कुल 21 से। सर। उसकी डिटेल्स सर? मैं आपको भेज दूंगा, ये ग्रुप में बना के ओके भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। शैलजा जी। सर आपने अभी 6000 बताया ना, वो कौन सा फीस है? 3 मंथ्स का कोर्स है सर आज के लिए? 9600 बोला है मैंने, कहा 2 कोर्स फ्री दे दूंगा उनको मैं। जो कॉस्ट हाँ आएगी हाँ, वो सिक्स उसके थाउजेंड बारे के आसपास ही मैंने रहेगा। मैं वो सोचा। कोर्स, 2 कोर्स एक्स्ट्रा फ्री है, लेकिन फुल कोर्स जो होगी वो 9600 ही होगी, 3 महीने की। ओ, उसका वैल्यू 6000 बताए हैं, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक उसको है, माइनस ओके कर सर, दो, ओके। लेकिन वो कोर्स भी तो साथ में मिलेंगे। थैंक यू टोटल सर। आपको 9600 ही पे करना पड़ेगा। आप किस्तों में कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में, 3 मंथ में इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 3200 3200 3200, वो मैं आपको ऑफर दे सकता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। कनोबा जी। सर मैं आज 2000 रुपये ये करके बुक कर सकता हूँ? हाँ, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। लीना जी अनम्यूट कीजिए।
सर जो 2 कोर्सेज आप कह रहे हो फ्री में, वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे या वो भी लाइव नहीं, होगा सर? दोनों लाइव मिलेंगे, दोनों लाइव मिलेंगे आपको। और वो कब होंगे सर? एक तो इसी 21 तारीख से लेके जा रहे हैं ना हम, 21 तारीख से ही। अच्छा अच्छा, ओके सर। इसकी और रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप वैसे समझ में आ जाएगा, मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, समझ में आएगा वो कोर्स कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना ले। अच्छा, जो फ्री वंस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं सर? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है। एक तो 21 तारीख लाइव है से सर? शुरू हो जा रहा है, 21 तारीख से ही शुरू हो जा रहा है, होने जा रहा है ओके सर। जी। प्रीतम जी। सर मोबाइल नंबर का कंसल्टेशन। जी देखिए, मोबाइल नंबर इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये जरूर है, जो नॉर्मल मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, 3300 रुपये का कोर्स है, जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे मैं उनको ऑफर दूंगा। उस कोर्स पे लगभग मैं 25% टू 30% का डिस्काउंट करूंगा उनके लिए। वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा मैं अपनी तरफ से, ये भी उनके लिए कंफर्म हो जाएगा। ये चौथा कोर्स है जो डिस्काउंट पे आएगा, ये बिल्कुल फ्री नहीं आएगा, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे आएगा, कंफर्म है, वो आ जाएगा। चलिए, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नवरात्रों में अंक ज्योतिष से रिलेटेड आपको नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये विद्या आपको जरूर पसंद आई होगी, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा कि आइए, इस विद्या में शामिल हुइए, इसको सीखिए और अपनी और अपने परिवार की लाइफ को आगे बढ़ाइए। सभी को जय माता दी। थैंक यू।